करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले है प्रोसेस। टीचिंग एक प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी जो है स्टडी कर चुके हैं। अब जो सबसे पहली मेन चीज़ है कि हमने जो डेफिनेशन की है उसी में से अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पहले पॉइंट आउट करेंगे। हमने जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ा था कि एक प्रोसेस है, मीनिंग और डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें देखा है हमने कि प्रोसेस है। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ एक्शंस। इसके अंदर यानी कि कुछ ना कुछ काम किए जा रहे थे, हमने डेफिनेशन के अंदर ये भी पढ़ा है। उसके बाद है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है अभी डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद आता है कि इसके अंदर जो है बिहेवियर को चेंज किया जाता है, शेप किया जाता है, यानी कि कोई किसी के भी बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हम टीचिंग करते हैं, ये भी हम जो है अपनी डेफिनेशन के अंदर कर चुके हैं। उसके ये जो चार चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी यानी कि चार कैरेक्टरिस्टिक, अगर हमें डेफिनेशन लर्न है और मीनिंग लर्न है तो चार हम कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला अब आता है, नॉर्मली अब हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले है प्रोसेस है टीचिंग एक, जिसके अंदर फेस टू फेस भी जो है टीचिंग है। आजकल तो जो है ऑनलाइन टीचिंग होने स्टार्ट हो गई है और फेस टू फेस भी हम जो है इजीली सीख पाते हैं। जो हमारे सामने होता है उससे हम कुछ ना कुछ डेली की डेली सीखते हैं। उसके बाद आता है ये सिस्टम ऑफ एक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा, विच प्रोड्यूस लर्निंग। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एक्शन करते हैं, यानी कि कोई काम करते हैं, जिससे क्या होगा कि एक जो लर्निंग है हम सीखेंगे, उससे जो भी एक्शन हम करेंगे उससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, यानी कि सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूस लर्निंग, जो कि हमें लर्निंग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके देगा। उसके बाद आता है फोर्थ है ऑब्जर्वेबल, यानी कि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि टीचिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्या स्टडी कैसे स्टडी कराना है। मेजरेबल है, अब मैंने जो है स्टडी करा दिया, उसके बाद अगर मैं कोई एमसीक्यू वगैरह के टेस्ट लूँ तो उससे जो है मैं मेज़र कर सकती हूँ कि जो मैंने टीच किया है वो कितना बच्चों को आया है या उन्होंने कितना जो है स्टडी किया है, यानी कि ये क्या चीज़ है, मेजरेबल भी है। उसके बाद है मॉडिफाइबल, यानी कि अगर जो मैंने स्टडी कराया है आपको समझ नहीं आया या फिर आपके मान लेते हैं मार्क्स जो है लो आए हैं, तो उसकी वजह से अब मैं ये चेक करूँगी कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं टीचिंग के पैटर्न में, यानी कि ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम इजीली टीचिंग के पैटर्न को। उसके बाद आता है मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। हमारे टीचिंग के अंदर 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी लेवल से यानी कि बचपन से जो है शुरू होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल जब तक हम जो है सीख कर रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट नहीं करते कि हमने क्या पढ़ा, उससे हम क्या समझ पाए, उस पॉइंट तक जो ये है हमारा जाएगा। उसके बाद आता है शेप बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में चेंज आता चला जाएगा जैसे जैसे हम जो है टीचिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो यानी कि शेप बिहेवियर ये हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता जाएगा। गाइडेंस, ये अगर आप किसी को टीच कर रहे हैं तो आप जो है एक गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ के साथ। फिर है फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को भी क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है कि इजीली जो है बच्चा सीख पा रहा है, फैसिलिटेट लर्निंग। उसके बाद आता है लास्ट हमारा, उसके बाद आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ये, और एक आता है लिंग्विस्टिक प्रोसेस। लिंग्विस्टिक यानी कि एक सिस्टम और स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे कि सिंटैक्स वगैरह के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी हमारा एक टॉपिक था सिंटैक्स का, आपने नोटिस किया होगा कि सेंटेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, यानी कि ये क्या है एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस भी है। ये हमारे जो है टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। ये टोटली मैंने 10 लिखे हैं, आप चाहे तो एग्जाम में अगर पूछे तो 6 या 7 भी लिख सकते हैं।